चेयरमैन पीटीआई ने पाक फौज के एक हाजिर सर्वे सीनियर अफसर पर निहायत गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं जिनका कोई सबूत मौजूद नहीं है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पिछले एक बरस से वतीरा बना लिया गया है कि फौजी और इंटेलिजेंस अफसरान को कभी इशारे के नाइस से और कभी जज्बात उभारने वाले प्रोपेगेंडा से हदफ बनाया जाता है ताकि अपने सियासी मकासद को आगे बढ़ाया जा सके। ये मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी इल्ज़ाम नहायत अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से कहते हैं कि वो कानूनी रास्ता अपनाएं और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद कर दें। इदारा यह हक महफूज रखता है कि इन वाज़े तौर पर झूठे और बदनीयती पर मबनी बयानात और प्रोपेगेंडा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान नियाज़ी की तरफ से मामूली सियासी फ़ायदे के लिए कौमी इदारों को धमकियाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। इमरान खान जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसरान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इमरान नियाज़ी को बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौमी इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि इमरान खान इदारों को बदनाम करने की हर हद उबूर कर चुका, बस बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान खान को मुल्क तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर जवाबी वार, सवालात की बौछार कर दी। कहा, एक ऐसा शख्स होने के नाते जिस पर गुज़श्ता चंद महीनों में 2 कातलाना हमले हुए हैं, क्या मैं शहबाज शरीफ से चंद सवाल पूछने की जुर्रत कर सकता हूँ? बतौर एक शहरी क्या मैं इतना हक रखता हूँ कि अपने ऊपर हुए कातलाना हमलों में मुलव्विस अफराद के नाम ले सकूँ? FIR दर्ज करवाते हुए मुझे मेरे कानूनी और आइनी हक से क्यों महरूम किया गया? क्या शहबाज शरीफ की ट्वीट का मतलब यह है कि अफसरान कानून से बालातर हैं या वो जुर्म नहीं कर सकते? अब वक्त आ गया है कि हम सरकारी तौर पर ऐलान करें कि पाकिस्तान में सिर्फ जंगल का कानून है। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा, हर शहरी अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा कानूनी हक रखता है, जिसका तकाजा है कि थाने और अदालत जाए, सबूत दे। आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसों पर नहीं मिलता। सबूत लेकर अदालत और थाने जाएं। 35 पंक्चर, 10 अरब, साइफर, अमरीकी साजिश जैसे इल्ज़ाम लगाए और सबूत कोई नहीं। अगर सबूत हैं तो अदालत में क्यों नहीं जाते? झूठे इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम तराशी करना, बुहतानबाजी करना किसी का ना कानूनी हक है और ना आईनी हक है। जिन लोगों ने पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तौहीन की है, अब नताइज के लिए तैयार रहें। सुप्रीम कोर्ट में आकर भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हैं? बयान दिए हैं तो कायम रहें। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी का हुकूमती बेंचेस को चैलेंज। कहा, ये लोग पार्लियामेंट में कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामानी कार्रवाई का रिकॉर्ड नहीं देंगे, अब अटॉर्नी जनरल अदालत में कह रहे हैं सारा रिकॉर्ड फराहम करेंगे। ये भी कहा कि जब भी मौका मिला मोहसिन नकवी और उनकी काबीना के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस इख्तियारात और अज़ नोटिस से मुतालिक कानून बराह रास्त उन जजेस पर भी लागू होगा जो मुकदमा नहीं सुन रहे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। विफाक और मुस्लिम लीग नून की इस्तदा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस रूल्स में तरमीम भी फुल कोर्ट ही कर सकती है, मुकदमा भी फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। मौजूदा केस में कानून साजी का इख्तियार चैलेंज है। अदालत ने कानून पर अमल दरामद से रोक रखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट का जवाब खुद पार्लियामेंट ने अपने बनाए गए कानून में दे दिया है। पार्लियामेंट कहती है 5 रुकनी बेंच हो, अटॉर्नी जनरल कहते हैं फुल कोर्ट हो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, कानून में कम से कम 5 जजेस का लिखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट पर कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं देना चाहते जो मुस्तकबिल में अदालती नज़ीर के तौर पर इस्तेमाल हो। अटॉर्नी जनरल को पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तवक्को है कल तक पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड मिल जाएगा। समात 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। बज़ाहिर ये हुकूमत का केस नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। विफाक की इस्तेदाद अच्छे अल्फाज में नहीं लेकिन समझ चुके हैं। चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतालिक एक्ट के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुस्तकबिल के लिए तयन करना है कि बेंच के इन हालात में फुल कोर्ट तश्कील देने का कह सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया उसमें 5 रुकनी बेंच की बात की गई।
नून लीग फुल कोर्ट की इस्तदा कैसे कर सकती है? नून लीग के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि बाज़ औक़ात बेंच खुद भी फुल कोर्ट की तश्कील के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत इस केस में फुल कोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहती है? आपकी ये मंतक समझ से बाहर है कि फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। नून लीग के वकील ने इफ्तिखार चौधरी और जस्टिस काजी फैज़ केस के हवाला दिया तो चीफ जस्टिस ने कहा जजेस पर इल्ज़ाम लगे तो ट्रायल सुप्रीम कोर्ट का होता है। क्या पार्लिमानी कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मुस्तरद कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट तारिक आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट का एडिशनल जज तैनात न करने के खिलाफ दरखास्त में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सवाल। पार्लिमानी कमेटी की जुडिशल कमीशन की सिफारिश मुस्तरद करने पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस, मामलत के लिए तलब। अदालत में दरखास्त गुजारने वकील हामिद खान ने बताया कि पार्लिमानी कमेटी ने तारिक आफरीदी की इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर नामजदगी मुस्तरद की। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक तारिक आफरीदी की साख अच्छी नहीं। जस्टिस अतहर मिनेला ने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती हैं? ऐसा करने से अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। पार्लिमानी कमेटी ने पेशा वाराना सलाहियत की बजाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया। मजीद समाअत 1 माह तक मुलतवी। PAC ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आमदन और असासों की तफसीलात 15 दिन में तलब कर ली। बैरून मुल्क सफ़र की हिस्ट्री भी तलब। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट, उन्हें दिए गए प्लॉट्स की तफसीलात भी वजारत हाउसिंग से तलब। बेची गई ज़मीनों या प्लॉट्स का रिकॉर्ड भी मांग लिया। PAC के 14 में से 13 अरकान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के असासों की छानबीन की इजाज़त दे दी। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने मुखालफत कर दी। कहा PAC को अपना कंधा इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। क्या हुकूमत के पास FBR समेत इदारे नहीं? क्या अदलिया के पास सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फोरम नहीं है? चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि वो किसी पार्टी लीडर का दिया खाना नहीं खाते, वो आइन के तहत चलते हैं। पाकिस्तान पहले और सियासी पार्टी या लीडर बाद में आता है। आइन के तहत PAC ऐसे मामला पर समाअत कर सकती है। करप्शन का इशू है इसलिए नहीं छोड़ेंगे। नादरा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़ानदान में शामिल अफराद के नाम की लिस्ट फराहम करें। जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसफ सईद खोसा और इमरान खान, यही 5 किरदार थे 2017 की साजिश के मरकजी। इनको भी बुलाएं, साकिब जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी बुलाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। 2017 की साजिश का मदावा किए जाने तक कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकती। 2017 की साजिश के 5 मरकजी किरदारों बाजवा, फैज, खोसा, साकिब निसार, इमरान खान और शौकत सिद्दीकी को बुलाया जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का मुतालिबा, कहा 3 जजेस को छोड़कर फुल कोर्ट बनाया जाए। ये ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाला पार्लिमानी कमीशन साजिश के 5 किरदारों को बुलाकर 1 हफ्ते में इंसाफ करे। आज कहा जा रहा है भुट्टो और नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ अब आगे बढ़ें। जब तक पिछले करतूतों और जराइम का इजाला नहीं होगा कौम का एतमाद नहीं होगा। इस्लामाबाद में PTI ख़वातीन वर्कर्स पर तशद्दुद और बेहुरमती का इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे नोटिस लें। रहनुमा PTI शीरी मज़ारी का मुतालबा। अली नवाज अवान ने कहा IG इस्लामाबाद घरों में घुसकर PTI वर्कर्स को हरासा कर रहे हैं। कम उम्र नौजवानों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। ये हरबे आवाम को बाहर निकलने से नहीं रोक सकते। फराह गोगी की लीगल टीम ने FIA और इंटरपोल को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फराह गोगी के खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पर है। मुकदमा FIA के दायरे इख्तियार से बाहर है। फराह गोगी के रेड वारंट के लिए की जाने वाली खतो किताबत आर्टिकल 3 की खिलाफ वर्जी है। रेड नोटिस की दरखास्त मीडिया पर जारी करके हत्या की इज्जत की गई। फराह गोगी की लीगल टीम ने कहा है कि अगर FIA ने इंटरपोल को रेड वारंट के लिए दोबारा खत लिखा तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही ने कहा है कि अपने जुर्रतमंदाना किरदार से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कौम की आंख का तारा बन चुके हैं। हालात बता रहे हैं कि पंजाब में बहुत जल्द तब्दीली आने वाली है।
लंदन में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तैयार होने वाली नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नई साजिश भी नाकाम होगी। एवनफील्ड लंदन आजकल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का गढ़ बन चुका। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब शहबाज शरीफ हुकूमत और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात, PTI के जलसों से मुतालिक मशावरत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम ताखीर का शिकार। IMF बोर्ड के 17 मई तक के इजलास में पाकिस्तान का मामला एजेंडे में शामिल नहीं। IMF दोस्त ममालिक की फंडिंग यकीन दहानी पर भी मुतमईन नहीं हुआ। पाकिस्तान का मज़ीद $1 अरब की फाइनेंसिंग का प्रोग्राम भी नाकाफी। IMF से मामला तय न होने पर बजट साजी का अमल मुतासर होने का खदशा। ज़राए का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा न होने से पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारों से फंडिंग भी नहीं होगी। कराची, हैदराबाद, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। मोहनजोदड़ो में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। दादू, नवाबशाह 43, हैदराबाद, मिठी 42, सक्खर, सिब्बी 41। कराची में आज 36 डिग्री की गर्मी 42 की महसूस की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से आटे की तरसील बंद। आटा महंगा हो गया। फ्लावर मिल्स मालिकान ने भी काम बंद कर दिया। सूबे में आटे का बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सूरत हाल का नोटिस, तहकीकात का हुक्म दे दिया। हुकाम को फौरी तौर पर बहरान के खात्मे के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने वज़ीर आज़म को अवाम की तशवीश से आगाह किया। कराची के बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 11 यूसीज़ में से 7 अपने नाम कर ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची में पीपल्स पार्टी की मजमूई नशिस्तों की तादाद 98 हो गई। जमात इस्लामी की नशिस्तें 4 यूसीज़ के इजाफे के बाद 89 हो गई। कराची के मेयर के लिए 246 में से 124 की सादा अक्सरियत किसी को ना मिलने के बाद PTI की 42 नशिस्तें अहमियत इख्तियार कर गईं। मुस्लिम लीग नून की 7, JUI की 2, TLP और आज़ाद उम्मीदवार की 1-1 नशिस्त भी बहुत खास बन गई। PTI का पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातों के लिए दरवाजे खुले रखने का ऐलान। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी कहते हैं जिसे हमारी हिमायत होगी वो मेयर बनाने की पोजीशन में होगा। जमात इस्लामी समेत जिसे हिमायत चाहिए वो राब्ता कर सकता है। हैदराबाद में वार्ड्स की 9 नशिस्तों में से 5 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। PTI 2 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। सिंध के दीगर शहरों में भी बेशतर यूसीज़ और वार्ड्स में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया है कि पीपल्स पार्टी ने जत्थों के जरिए पोलिंग एजेंट्स पर हमले किए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने रिजल्ट नहीं दिया। धांधली की कार्रवाई 1 दिन पहले शुरू हो गई थी। इलेक्शन के सामान पर कब्जा किया गया। पीपल्स पार्टी के लोगों ने असलहे का इस्तेमाल किया। इत्तेहाद टाउन और मोमिनाबाद के नताइज तस्लीम करते हैं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ है। PTI की जिस यूसी पर धांधली हुई वहाँ उनका साथ देंगे। कल PTI दोस्तों से मुलाकात होगी। हाफिज नईम को इलेक्शन के दिन नजर आ गया था कि वो हार रहे हैं। कराची के लोगों ने जमात इस्लामी को मुस्तरद कर दिया। कराची जमात इस्लामी का काम ही झूठ बोलना है। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा आवाम देख रही है कौन सी जमात काम कर रही है। कराची में जिसने संजीदगी से काम किया लोगों ने उस जमात को वोट दिया। तर्जुमान से हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी पीपल्स पार्टी की आवाम की खिदमत का सिला है। बिलावल भुट्टो ने 31 दिसंबर को ही कह दिया था कराची का मेयर जियाला होगा। रुस्तम पाकिस्तान दंगल के फातेह जमान अनवर जानी पहलवान का गुजरावाला में शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियां और नोट निछावर, ढोल की थाप पर रिवायती लुटी डाली गई। रुस्तम पाकिस्तान को बग्घी में बिठाकर घर तक लाया गया। रुस्तम पाकिस्तान का कहना था कि टाइटल माँ बाप और शहरियों की दुआओं से जीता। बरतानिया के शाह चार्ल्स की ताजपोशी का जश्न। विंडसर कैसल में महफिल मौसीकी का अहतमाम। हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज समेत दीगर की शिरकत। लायनल रिची और कैटी पेरी समेत नामवर गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। लाइटिंग अप द नेशन के तहत मुल्क भर में प्रोजेक्शंस और लेजर डिस्प्लेज।